हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके बीच में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आ रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक अगर आपने सही ढंग से समझ लिया और वीडियो को पूरा समझ लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कीमत पर असफल नहीं होंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो बहन है वो अपने आप दूर हो जाएगा। जैसा कि आपने ये अभी थंबनेल पे पढ़ा है कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग करने ही नहीं आती, तो क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता हूं? आपको मैं ये बता देता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग करना नेटवर्क मार्केटिंग का 90% से ज्यादा का हिस्सा काउंट हो जाता है। अगर आप किसी आदमी को प्लान देते हैं तो वो 10% में ही काउंट होता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग 90% लोगों तक काउंट हो जाता है, 90% का रिजल्ट आपको देता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर इसी तरह के टॉपिक्स में आपसे डिस्कशन करता हूं और बहुत प्रैक्टिकल रूप में जो आपको आपके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर भी आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि वहां पर भी आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इन वीडियोस को शेयर कर सकें और उनको भी इस बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकें। दोस्तों, अगर वैसे तो सवाल ये आता है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उसको सीख लीजिए, लेकिन मैं आपको यहां जानकारी देना चाहता हूं। इस जानकारी का अर्थ कुछ अलग है। वो ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करना किसी को प्लान देना है तो फिर आप गलत सोचते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करना प्लान देना कतई नहीं है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अभी नए आए हैं तो आपको सबसे पहले, अगर किसी को प्लान नहीं देना आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करना तो जरूर सीखना पड़ेगा। और प्रोस्पेक्टिंग करने का मतलब क्या है? वो ये है कि आप लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए प्रोस्पेक्टिंग ना करें, बल्कि प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपनी लिस्ट में शामिल करना। तो लिस्ट में आप किसी व्यक्ति को तभी शामिल कर पाते हैं जब वो आपको जानता है और आप उसे जानते हैं। इसलिए आज के बाद कभी भी आप प्रोस्पेक्टिंग में प्लान देने का प्रयास ना करें। प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हैं तो केवल एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे करें, एक ऐसे व्यक्तित्व बन के करें जैसे कि दोस्त की तरह आप करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आप किसी व्यक्ति से मिले, उसको आप मिल सकते हैं, हेलो दोस्त, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और क्या मैं जान सकता हूं आपका क्या नाम है? वो कहेगा आपसे कि मेरा नाम राजेश कुमार है। सर बहुत अच्छा, क्या सर मैं जान सकता हूं आप क्या काम करते हैं? आपकी पर्सनैलिटी देखकर आपसे थोड़ी मुझे ऐसे अट्रैक्शन सी होगी, ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत ही एक बेहतरीन व्यक्ति के साथ खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो सर मैं जान सकता हूं कि आप क्या काम करते हैं? वो आपको 100% बताएगा कि सर मैं इस इंडस्ट्री में हूं, इसी काम करता हूं। वाह ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर आपकी इंडस्ट्री के बारे में ही मैं थोड़ा जान लेता हूं कि आजकल आपकी इंडस्ट्री में किस तरह का चल रहा है, या आप पूछ सकते हैं जैसे कोरोना महामारी का आपकी इंडस्ट्री पे क्या असर हुआ है। इस तरह की बात आप कर सकते हैं। और जब आप ऐसी बात करेंगे तो आदमी जनरली एक कैजुअली बात आपके साथ कर रहा होगा। आप उसके साथ में धीरे धीरे 2, 4, 5 मिनट बात करके उसके वो कौन से शहर में रहता है, क्या काम करता है, कितना कमाता है और क्या समाज के बारे में सोचता है, ये सब बातें आप कर सकते हैं। दैट्स इट। आई थिंक इतनी बातें आप कर लेते हैं तो इनफ होता है। वो आपसे भी पूछ सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। आप यहां फंस जाते हैं। आप क्या करते हैं? फटाफट ब्ला 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 कंपनी के साथ में काम करता हूं और वहां लाखों रुपए महीना कमाने वाले लोग होते हैं, वो समझ जाता है ये भैया पक्का बेवकूफ बनाने वाला कोई बंदा है। भाई दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप प्रोस्पेक्टिंग को प्लान में शामिल ही मत कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग केवल आपको किसी व्यक्ति के साथ में एक रिलेशन बनाने का माध्यम है। प्लान तो आप उसको बाद में भी दे सकते हैं, और जब तक आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तब तक आप प्लान देकर भी उसको ज्वाइन नहीं करा सकते। इसलिए पहले रिलेशन डेवलप करें, पहले उस आदमी के साथ विश्वास डेवलप करें। आपने आज उससे बात करी, 1-2 दिनों में उसको जनरली कॉल कर ले, हेलो सर कैसे हैं जी, आप पहचाना आपने सर? वो कहेगा जी मैंने पहचाना नहीं सर। सर एक बार थोड़ा जोर लगाइए दिमाग पे, मिले थे हम 1-2 दिन पहले। हाँ अच्छा, हेलो सर रमेश शर्मा जी, कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छा हूं, और बताएं, सोचा यार आपका नंबर सेव कर रहा था मोबाइल में, सोचा क्यों ना आज आपको पहले बात ही कर लेता हूं। शुरुआत सेव करने के साथ में आपसे बात से की जाए, बात की जाए, शुरू की जाए, और धीरे धीरे 2, 4, 5 दिन में उसको कोई एक आध दोबारा कॉल कर ले। ऐसे जनरली उसके शहर के बारे में कोई घटना पूछ ले, अच्छा सर वो आपके शहर में फलानी जगह है, कोई कुछ बताएंगे कहां जैसे लोकेशन है उसकी? अच्छा आप आ रहे हैं? हाँ सर मैं प्लान कर रहा था वो उस तरफ आने की, तो मैं सोच रहा था आपको ज्यादा जानकारी हुई। ये प्रोस्पेक्टिंग ये है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं किसी को बिजनेस समझाने के लिए और वहीं फंस जाते हैं। आज के बाद
अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है तो लोगों से इससे पहले दोस्ती करिए, प्रोस्पेक्टिंग भूल जाइए। प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहिए। कंपनी के प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको अपने आप उसके परिणाम जो है वो धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएंगे और उन परिणामों को आप अपने दोस्तों में बांटना शुरू कर दीजिए। दैट्स नेटवर्किंग। आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, केवल जो करते हैं अपनी जिंदगी में उसी को बेहतर तरीके से, सिरबत तरीके से करना है। तो आप, मुझे लगता है आज समझ गए होंगे कि आप प्रोस्पेक्टिंग आपको प्लान देने के लिए नहीं बल्कि रिलेशन डेवलप करने के लिए करनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास समय से आते रहे। दोस्तों, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको उन बातों पे डिस्कशन किया जाए जिनसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता हो। आप किसी भी नेटवर्कर की कहानी सुन लीजिए, आप कितना भी मोटिवेट हो जाइए, इन कामों को नहीं करेंगे, ये जानकारी आपको नहीं होगी तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए विश्वास के साथ में आप मेरे साथ बने रहिए। हम और आप मिलकर चलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के सफर पर और करेंगे कामयाबी हासिल। बहुत बहुत धन्यवाद आप।